प्रसाद कंटामिनेटेड है, एडल्ट्रेटेड है, नारियल यहां से बाहर जा रहा है, यहां से अंदर आ रहा है। हमारे धर्म के ऊपर जो एक संकट मंडरा रहा है, क्या उस पर भी आपका ध्यान है? बिल्कुल ध्यान शुरुआत कर रहा हूं सर। ये जो आपने बताया, इससे सबसे पहला मेरा यही ध्यान है, मंदिरों की जो दुर्दशा है, मंदिरों में जो सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, मंदिरों का जो पैसा उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसके लिए अभी शुरुआत हम बने हैं। अभी 2-4 महीने बाद में इसके हम रिजल्ट आएंगे। मैंने जैसे आपने इनिशिएट किया है, मैंने इनिशिएट किया है। मैं खाटू श्याम जी गया हूँ। खाटू श्याम जी में जब गया, पहली मीटिंग मैंने ली, तो वहां जब देखा तो वहां यात्री जब आता है, हजारों लाखों यात्री आता है वहां। बिल्कुल। वहां मैंने उनसे कहा, मैंने भाई तुम क्या व्यवस्था है, मान लो यहाँ तुम्हारे पास टॉयलेट्स नहीं है, तुम्हारे यहाँ कोई आदमी आता है, एक बैग लेके आता है, उस बैग को कहाँ रख के जाओ? उसके लिए अगर आप 5-10 तुम्हारे पास पैसा खूब आता है, 5-10 हजार अगर मान लो आपने कोई छोटे छोटे वो आलबर्ट टाइप बना दें, उसमें अपना बैग रख दें, उसका टोकन दे दें, वो अपने दर्शन करके उस बैग को वापस ले जाए। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मथुरा जाएंगे तो कृष्ण जन्म स्थान जो है वहां पर अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप मानिए, मैं अपना बैग जिसके अंदर 3 मोबाइल फोन, मेरे क्रेडिट कार्ड, पैसा, सब कुछ सिर्फ एक टोकन के ऊपर उनके पास रखवा के गई थी। 1.5 घंटे में वापस आई, सब कुछ सुरक्षित वापस मिला, केवल 5 रुपए फीस पर। और हमारे यहाँ कोई ऐसी सहूलियत नहीं है। मैंने सबसे पहले ये काम किया, भाई इसके लिए तुम जो है अपने प्रस्ताव भेजिए, तुम्हारा पैसा तुम्हारा कहाँ खर्च होता है, क्या होता है, लेकिन इसको जरूरी जैसे आम आदमी की सुविधा कैसे हो, जिससे श्रद्धालु यहाँ ज्यादा कैसे आए, उसको सुविधा मिलेगी तो ज्यादा आएगा। आपने अगर उनको बैग रखने की जगह दे दी, मान लो, और वो जो है दर्शन करके उस बैग को रख दिया, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं चाहता हूँ साहब, आपने जो मथुरा का नाम दिया, मथुरा भी है, वृंदावन अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। और मैं जो आपके ये जो खाटू श्याम जी को इतना बड़ा स्थान, इतने लोग आते हैं, मैंने इनसे कहा है कि निर्देश दिए इनको, और उनसे मैंने रिपोर्ट मांगी है। मैंने कहा आप इसमें अपना दीजिए क्या कर, फिर हम आपको डायरेक्शन देंगे। मेहंदीपुर बालाजी है, मेहंदीपुर बालाजी कभी आपने देखा नहीं होगा शायद, लाखों श्रद्धालु आते हैं उसमें, लेकिन वहां दर्शन करने के लिए जगह नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, मतलब लाइन लगाने के लिए जगह नहीं है, दुकानें बिल्कुल कंजेस्टेड हैं। अभी चला रहा है, क्योंकि न तो इनके पास देवस्थान के पास कोई ताकत है, अगर इनके पास बहुत बड़ी कोई वो हो, इनके पास स्टाफ ही नहीं है। एक एक जिले में एक एक इंस्पेक्टर नहीं है। हमारे यहाँ 34 इंस्पेक्टरों की पद हैं, जिसमें से 4 या 5 हैं। मतलब कुछ तो हर डिपार्टमेंट कुछ रेशो है, लेकिन ये आप जो कह रहे हो उनकी वो डिपार्टमेंट अब आए हैं, आपका ये आयोग ये है, तो लेकिन ये डिपार्टमेंट तो जब से भारत स्वतंत्र तभी से ही डिपार्टमेंट। तो क्या करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर अपने मेहंदीपुर के बालाजी में? मैं ये कंजेस्ट ऐसे ज्यादातर जगह अपने जो ये, क्योंकि जो पुराने चले आ रहे हैं छोटी छोटी दुकानें हैं उनके हैं, तो उनका जीवन यापन ही है, तो उनके लिए हम मास्टर प्लान बनाएं, मास्टर सरकार इसमें इंटरफेरेंस करे। हम लोग अपना प्रस्ताव जो हमारा देवस्थान बोर्ड बना है, उसमें जो ये सार्वजनिक विन्यास मंडल, इसमें हम जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं। और हम जो पहले 1 साल में 1-2 मीटिंग होती थी, हम मीटिंग को भी हम 2 महीने में एक बार कर रहे हैं। हम पॉजिटिव मंदिरों की दशा, मंदिरों में लोगों की आस्था, मंदिर कैसे टूरिस्ट, और एक हम देवस्थान सर्किट बना रहे हैं, न कि टूरिस्ट सर्किट। देवस्थान सर्किट बनाने से, क्योंकि टूरिस्ट सर्किट तो बहुत लिमिटेड जगह है, देवस्थान सर्किट हमारे यहाँ कुल 300 मंदिर वेबसाइट पे हैं, 300 नहीं 150 के करीब हैं। हम हजारों मंदिरों को इस पे ला सकते हैं। जब पूरे देश विदेश जब देखेगा उसमें अपने वेबसाइट पे, तो उनको लगेगा कि हाँ यहाँ राजस्थान में इतने अच्छे। और देखिए, रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज, मैं बहुत बड़ी आपकी बात से, जिसके अंदर हम लोग, जो मैं मानूंगी कि हम तो बिल्कुल कैश इन उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आप सालासर जाएंगे तो सालासर की सड़क इतनी खराब है, सिर्फ मंदिर करने से नहीं होगा सर। अब सालासर की सड़क इतनी खराब है, हमारे तो कितने जान पहचान वाले हैं जी जो दिल्ली से हरियाणा से डायरेक्ट आते हैं, मतलब वो कहते हैं कि कमर टूट लेती है, अपनी गाड़ियों से भी आते हैं, ऊपर से सहूलियतें नहीं है, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी सर्विस। हम लोगों को अगर हम रिलीजियस टूरिज्म जैसे आप कहते हैं डेवलप करना चाहते हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान देंगे, या आपका कोई टाई अप रहेगा, या जैसे आपने कहा कि सजेशंस देंगे मुख्यमंत्री जी को, क्या रहेगा? हम ये चाहते हैं कि हम अपना प्रस्ताव पास करके, और हम मुख्यमंत्री ने कहा है कि तुम हमको प्रस्ताव दीजिए, उसमें हम जो कर सकेंगे वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी का इस मामले में बहुत पॉजिटिव है। तिरुपति बालाजी है, हम चाहते हैं कि वैसी व्यवस्था राजस्थान में हो, वहां कोई भिखारी नहीं है, सड़कें इतनी अच्छी हैं, आपका बिल्कुल सिस्टम ढंग से आप दर्शन कीजिए, दर्शन करके सीधे आइए, ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। मेरा हार्दिक इच्छा है, और इसमें मैं प्रभावी ढंग से मेरे को अशोक जी ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरूंगा, और देवस्थान विभाग को जितनी मेरी ताकत होगी सुधार कैसे लाया जाए, इन लोगों से राय लेकर
इन लोगों से जितने भी देवस्थान के जो मंत्र हैं, जो अच्छे, कई तो अच्छे भी हैं, कई बुरे भी हैं, कई देवस्थान में जो ट्रस्ट हैं बड़े भारी गड़बड़ कर रहे हैं। उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हम देख रहे हैं। यार सेक्युलर नेशन है जी हम लोग, हमारे यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और बहुत सारे, मैं बड़े बड़े मंदिरों की और काशी और अपने मथुरा की बात नहीं करूंगी, लेकिन कई जगह ऐसे स्थान है जहां पे सांगानेर में है, जहां मंदिर मस्जिद साथ है और जहां अभी राइट्स हुए एक छोटी सी पार्किंग की समस्या को लेके, इस तरफ आपका ध्यान जाएगा और आप क्या सोचते हैं ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। अब टेरेसा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक के उबलते हुए पानी से। टेरेसा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहे घर औसम। जीते एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया तो हो जाए थोड़ी मस्ती। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. श्रीमती अरुणा देवड़ा एवं चंद्र प्रकाश देवड़ा की शादी की 50वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रावत मिष्ठान भंडार, रावत होटल, रावत फूड पैक, जयपुर एवं जोधपुर। हमारे कुशल इंजीनियर सैकड़ों दक्ष श्रमिकों आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक। मंगल सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नया गार्नियर कलर नेचुरल्स, अब और भी बेहतर। ट्रस्ट ओनली द नंबर 1। टेक केयर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बहुत दर्ददायक है, हम सारी बात मानते हैं, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ छोड़िए। इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या है? इसमें क्या है कि हमको, मेरे तो मानता है कि इसमें दोनों
पक्षों को बैठा करके उसकी बात की जाए और बात करने के बाद बीच का रास्ता निकाल, क्योंकि भगवान सब एक हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे भगवान हो, ये हो, अपना ध्येय है भगवान को भगवान होता है। अगर उसको हम बैठा कर उसका फैसला करें तो निश्चित तौर से उसका कोई निराकरण निकलेगा। आपने बात करी थी टूरिस्ट सर्किट की, सरिस्का की अभी हमने बात करी। सरिस्का जो होना चाहिए उसका शायद 5% भी नहीं है, क्यों नहीं ध्यान जाता सरकार का उस तरफ? सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा है और ये ध्यान जब भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय से ही ध्यान है, ऐसा नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ करके अब मैंने ये टूरिस्ट सर्किट जो बाईपास जो रोड बनाया, रिंग रोड का जो मैंने प्रस्ताव पास कराया है सरकार से, राजस्थान सरकार से मैंने 30 करोड़ रुपए पास कराए हैं। वो सड़क बढ़ने के बाद में ये सरिस्का की परमानेंट समस्या खत्म हो जाएगी। इसमें जो वो वैभव उसका बढ़ेगा उससे ज्यादा इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि अब शुरुआत है। 30 करोड़ रुपए सरकार ने पास कर दिया है, उसके 8 तारीख को टेंडर खुलेंगे। ये जब बाईपास रोड बन जाएगा, रिंग रोड बन जाएगा, तो वहां सबसे बड़ा झगड़ा रहता है आवागमन का, जयपुर से और जो वाया सर्स का जो रास्ता है अलवर का, उसमें थानागाजी के लोग और आसपास के पूरे जिले के लोग आंदोलन करते हैं कि रास्ता हमारा खुला होना चाहिए। अब सरकार ने, अशोक जी गहलोत ने, जब हम लोग गए, उन्होंने एक फैसला कर दिया कि ये रिंग रोड हम पास कर देंगे। उस रिंग रोड को पास कर दिया, उसका टेंडर हो गया। ये पावर होने के बाद में इस सरिस्का की विभूति बढ़ेगी। इस पहाड़ के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, उस रिंग रोड में टूरिस्ट होटल आएंगे और उन लोगों। एग्रीकल्चर लैंड आ रही है इस रिंग रोड में? एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम आ रही है, क्योंकि देखिए जो जयपुर की रिंग रोड बननी थी उसका भी हाल हम लोग देख रहे हैं, उसका भी हाल हम लोग देख रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रस्ताव तो पास हो जाते हैं और उसके बाद किसान डट जाते हैं। और ये बात सही भी है, अगर हम लोग खेती की उपजाऊ जमीन के ऊपर बिल्डिंग और सड़क बनाते रहेंगे तो खाएंगे क्या जी, रोड़ी? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो जो रिंग रोड है वो इससे हटके है। वो सरकारी जमीन है, सवायच की जमीन है, गोचर जमीन है, पहाड़ के पास रोड है, न कोई गांव है न एक ढाणी है। लेकिन अगर कभी आपने देखा हो, तालबख्श देखा हो कभी, या कोई कुसागढ़ देखा हो, तालबख्श से सीधा थानागाजी जुड़ेगा। जो थानागाजी का आदमी 5 मिनट में तालबख्श पहुंचेगा और 5 मिनट में कुसागढ़ पहुंच जाएगा। क्योंकि जी नहीं तो अदरवाइज ये होता है कि यहाँ पर मेन रोड पर उतर जाते हैं, नारायणपुर जाना हो तो बस नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, मानते हैं आप मेरी बात को? मानता हूँ। हम लोग लोकल बस भी नहीं है, कोई छोटी बस भी नहीं चलती, जीपों में भर भर के जाना पड़ता है। ये रिंग रोड बनने से ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी। आपका हरियाणा इतना कनेक्ट हो जाएगा, जो दिल्ली हरियाणा है। अब दिल्ली से जो आदमी आएगा वो 1.25 घंटे में सर्च आ जाएगा। एक सर्च का अपना बहुत बड़ी जगह है, इसका टूरिस्ट का भी बढ़ोतरी, टूरिस्ट जो आएगा उसके लिए हमने टूरिस्ट सर्किट, जैसे गढ़ी मामोड़ है, जैसे पांडुपोल है, जैसे आपका नीलकंठ महादेव मंदिर है, अजबगढ़ है, इनको भी हम टूरिस्ट सर्किट जोड़ दिया है। इसमें हम जो है पैसा वैसा खर्च कर रहे हैं। इससे क्या, जो टूरिस्ट आएगा बाहर का भी आएगा, वो एक दिन सर्च का आता था और चला जाता था। थानागाजी का क्या मुद्दे रहेंगे? लोग इस बार आपको वोट देंगे अगर आप वहां से खड़े हो रहे हैं या बढ़ाना साहब को? आपकी बात तो देखो, सुनो, वो तो साहब वहां तो जातिवाद चलता है। देखो टू फ्रैंक बताओ, कहाँ नहीं चलता जी, ये भी बता दो। जातिवादी 2-4 जगह जातिवाद चलता है, लेकिन अब की बार क्योंकि इस सरकार से लोग दुखी हैं। ये देखो, इसमें कोई वो नहीं कहना चाहता मैं, क्योंकि ये जो पिछली जो सरकार थी इसने जो है कोई काम किया नहीं, वो सरकार का मैटर में अटकाए रखा और वो हम उसको सुधार नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सरकार थी। अब सरकार कांग्रेस की आई है, अशोक गहलोत सरकार आई है, तो 30 करोड़ रुपए मंजूर करा करके ये रिंग रोड बनाना थानागाजी को, तो कायकल्प नहीं। आप कह रहे सरकार से लोग दुखी है, किस सरकार से दुखी? बीजेपी से दुखी थे। अच्छा, दुखी थे, मतलब मैं सोचा कांग्रेस से दुखी। नहीं, कांग्रेस तो देखो, इस आपको ये लग रहा है कि रिंग रोड और इस वाले प्रोजेक्ट से, इसके होने से इस बार थानागाजी से दोबारा कांग्रेस जीतेगी? पक्का। आप थानागाजी से ही खड़े होंगे इस बार? जी। कोई और मुद्दा रहेगा या एक रिंग रोड पे जीत जाएंगे? नहीं, सब रिंग रोड और लोगों के सुख समय, कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल की समस्या है, कोई कॉलेज की समस्या है, कोई स्कूलों की है, कोई हॉस्पिटल्स की है, कोई और व्यक्तिगत कोई लोगों की समस्याएं हैं। उन समस्याओं से जुड़ाव हमारा है, हम लोगों की समस्या दूर करते हैं, इसलिए वो हम कांग्रेस जीतेगी वहां से, ये मैं कह सकता हूँ। वहां लोकल कई मुद्दे हैं जिनको हम सोल्व किया है, उससे बड़ा भारी फर्क पड़ा। जैसे एक बांध बना है वहां पे, बीजेपी के टाइम में एक समय सरोवर बांध था, समय सरोवर बांध एक सर्टिफिकेट लेके चलेगा, फाइनेंशियली एक स्वीकृति चली गई वहां चुनाव से पहले वसुंधरा जी के टाइम में, और वहां उन्होंने मुहूर्त कर दिया, गुड़ बांट दिया और वो कुछ नहीं बना। अब उसको हमने बनाया, बनाने के काम युद्ध से सर हुए और वो चुनाव से पहले बन जाएगा। ये तो बहुत जरूरी है जी, ये बहुत जरूरी। नहीं तो लोग भूल जाते हैं कि काम किसने शुरू कराया। चुनाव से पहले मैंने तो मुख्यमंत्री से निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी अगर कोई काम करे तो चुनाव से पहले करें, बाद में करें कोई। तो अभी जब गए तो वहां के जब मुख्यमंत्री जी वहां पे, आप ताजुब करेंगे, उस आसपास की पंचायतों से
एक एक आदमी परिवार से वहां मीटिंग में सुनने के लिए अशोक गहलोत को आया था और ये तय कर दिया कोई नहीं जाएगा तो उसके ऊपर 100 रुपये दंड होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, आप शायद पहले कांग्रेसी हैं जिन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं किसी लोकल मुद्दे पे किसी जगह के चुनाव लड़े जाएंगे। नहीं तो मैं जिससे बात करती हूँ मुझे यही सुनने को मिलता है कि नहीं जी हमारी स्कीम्स के ऊपर ही हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, स्कीम्स पे नहीं, स्कीम्स हैं, स्कीम्स से तो आप देखो स्कीम्स इतनी है साहब, स्कीम्स भी उसमें एक काम है। आज अशोक गहलोत देखो बिजली के मामले में, बिजली एक ऐसा मुद्दा है, बिजली के लिए मैं आप कह सकता हूं कि पहला, बल्कि ये तो ऊर्जावान समझो आप इसको, मैं 98 में एमएलए था, 98 में 1700 मेगावाट हमने बिजली पैदा की। उसके बाद में उसके जो प्रोजेक्ट थे वो बीजेपी के टाइम आ गया, बीजेपी के टाइम 1400 मेगावाट बिजली पैदा हुई, वो हमारे वो बनाए। उसके बाद अब आप ताजुब करोगे अशोक गहलोत जी को आते ही बहुत फाइनेंस बिजली में बहुत बड़ा कर्ज है, सब कुछ है, लेकिन इसको ध्यान नहीं देते, कुछ भी करते हुए 10,000 मेगावाट बिजली हम अक्टूबर तक एक्स्ट्रा पैदा कर लेंगे। हम कुछ दिन बाद में हो सकता है कि इसमें आत्मनिर्भर हो जाएं। कितनी बड़ी बात है, ये दूरदर्शी सोच है। वो ये चाहता है कि ये हमारा राजस्थान आगे कैसे बढ़े। आगे अशोक गहलोत जैसे आज अशोक उसको नेहरू को याद करते हैं भाखड़ा बांध के लिए, करते नहीं करते। अशोक गहलोत को इसलिए इस बिजली के प्रोजेक्ट के लिए हमेशा याद रखा जाएगा ताकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ जो बिजली की तरफ ध्यान दिया और ध्यान दे करके जिससे कि आगे बिजली सबसे खेती होती है, उद्योग धंधे चलते, क्या नहीं चलता है, बहुत बड़ा काम किया। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा एक युग पुरुष कहलाएगा अशोक गहलोत इस बिजली के मामले में। राजस्थान में खास करके हमारे मंदिरों की जो गिरती हुई गरिमा है, मैंने खुद अपनी आंखों से कई मंदिरों के पास शराब की दुकानें देखी हैं। जो मंदिरों की गिरती हुई गरिमा है, आप उसको उठाने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे जो असर दिखा सके इससे पहले चुनाव हो? चुनाव से पहले जो मंदिरों के पास मंदिरों में दुकानें हैं उनको निश्चित तौर से हम हटाने की प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं इसमें पहले से आप जो आपने क्वेश्चन किया, इन मैंने बताया ना, आप जो क्वेश्चन करे वो क्वेश्चन मेरे दिल में खुद में है। मैंने पीड़ा बताई, दुर्दशा बताई आपको, सड़कों की स्थिति क्या है, ये मैंने निवेदन किया आपको, वहाँ की व्यवस्था क्या है इन ट्रस्टों की। कितना कर पाएंगे जी? देखिए ट्रस्ट कोई कमजोर नहीं है, अपने आप में बड़े स्ट्रांग है, इतनी आसानी से सुनने वाले नहीं है, माफ कीजिएगा। नहीं वो सही है, वो आप बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, लेकिन इसमें हम कोई ना कोई कार्रवाई ठोस करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ आपको, ये तो नहीं, लेकिन आपको लगेगा हम इसमें ठोस कार्रवाई की है। हमने चिन्हित कर रहे हैं कहाँ दुकानें, हमने रिपोर्ट मंगाई है, उसी पर कार्रवाई करेंगे निश्चित तौर से। और कार्रवाई करके हम ये चाहते हैं कि वो कार्रवाई हो जिससे कि धार्मिक आस्था और बढ़ेगा उनकी। बस जी हम तो यही चाहते हैं कि जितनी आस्था से हम लोग मंदिरों में जाते हैं उतने ही सुख और शांति से वापस आए। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण मुरारी गंगावत जी। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। सीसा जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, अपनी सिटी में स्वागत है आपका और अब तक की तमाम अहम खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और मेरे सहयोगी अलग अलग संभागों की हर हिस्से की खबर के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले चलेंगे जयपुर संभाग की ओर, बड़ी खबर के साथ शशि मोहन शर्मा है साथ। सूबे के मुसलमानों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया हज हाउस का तोहफा। दैनिक समाचार पत्र के नए भवन का भी किया उद्घाटन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विश्वसनीयता को ही बताया पत्रकारों की असली पूंजी। तो देर शाम राज्य मंत्री बुरारीलाल मीणा की अगुवाई में लवाण के बाशिंदे मिले मुख्यमंत्री से। तहसील बनाने की मांग पर सकारात्मक आश्वासन के बाद जताया मुख्यमंत्री का आभार। जयपुर संभाग से निकल रही प्रदेश की इन बड़ी खबरों को देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। बारी है भरतपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी योगेश शर्मा। वसुंधरा राजे ने बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले जिले सवाई माधोपुर से अपनी यात्रा के तीसरे चरण का आज आगाज किया।
अंडा विधानसभा क्षेत्र और सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्रों में वसुंधरा राजे का कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। वसुंधरा राजे ने जनसभाओं के माध्यम से कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। देखते रहिए अपनी सिटी में भरतपुर संभाग की बड़ी खबरें। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं संवाददाता पीके अग्रवाल। चित्तौड़गढ़ में वन विभाग का रेंजर महावीर सिंह नाहर 1 लाख की घूस लेते चढ़ा एसीबी के हत्थे। गिरफ्तार घूसखोर रेंजर ने किया खुलासा। डीएफओ, अकाउंट शाखा और एसीएफ में बढ़ती थी रिश्वत की रकम। चित्तौड़गढ़ से बनकर निकल रही इस बड़ी खबर के साथ देखिए उदयपुर संभाग की बड़ी और अहम खबरें हमारे साथ आपड़ी सिटी में। शिव प्रकाश पुरोहित बता रहे हैं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर। बाल विवाह की रोकथाम के लिए न्यायपालिका ने की अनूठी पहल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस गोपाल व्यास ने 101 ब्रह्मपुत्रों को बाल विवाह नहीं करवाने की दिलाई शपथ। देखिए जोधपुर संभाग की इस सबसे बड़ी खबर को हमारे साथ आपड़ी सिटी में। कोटा संभाग में क्या रही हलचल, बता रहे हैं मेरे सहयोगी भांवर एस चारण। चुनावी साल में अब हाड़ौती की सियासत टिकी यात्राओं पर। कांग्रेस की संदेश यात्रा के हाड़ौती प्रवास से पहले ही भाजपा ने खोला मोर्चा। विधायक ओम बिरला ने जड़ा आरोप, यात्रा लेकर हाड़ौती में आ रही कांग्रेस के पास देने के लिए कोई संदेश ही नहीं। देखिए कोटा संभाग से आज की सबसे बड़ी खबर में। और आखिर में अजमेर संभाग की सुर्खियों के साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी कौशल। ख्वाजा साहब के 801 में उर्स में आने वाले पाक जायरीन जत्थे का विरोध ने पकड़ा जोर। सरबजीत की मौत का है आक्रोश। अजमेर में नहीं दिया जाए प्रवेश पाक जायरीन जत्थे को। हिंदूवादी संगठनों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। शहर की जनता से विरोध में मांगा समर्थन। अजमेर संभाग की इस बड़ी खबर को आप देखते रहिए हमारे साथ अपनी सिटी में। तो हर संभाग हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन संभागवार खबरों की शुरुआत होगी जयपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी में एक दैनिक समाचार पत्र के 34वें स्थापना दिवस पर संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गहलोत ने मीडिया की विश्वसनीयता बनाए रखने की बात कही। गहलोत ने कहा कि जनता पत्रकार की लेखनी पर यकीन करती है और पत्रकारों के सामने भी इस विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में पत्रकारों का काफी योगदान रहा है, लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों में गिरावट आई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में मूल्य फिर स्थापित होंगे। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सूबे के मुसलमानों को हज हाउस का बड़ा तोहफा दिया। राजधानी जयपुर के करबला मैदान में मुख्यमंत्री ने हज हाउस का लोकार्पण किया। हज कमेटी ने नए भवन का नाम हज कम्युनिटी सेंटर से बदलकर हज हाउस कर दिया है। मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को हज हाउस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारा मुल्क एकता में अनेकता का संदेश देता है और हम सबको मिलकर कौमी एकता का संदेश देना चाहिए। गहलोत ने सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। कमेटी बनाने की बात हो, रंगनाथ मिश्र कमेटी बनाने की बात हो, जिसके कारण से पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया, जिनकी रिपोर्टों ने आईना दिखा दिया हम सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे पारसी हो चाहे जैन हो, अनेकता में एकता वाला ये मुल्क है। विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, हजारों जाति हैं, अलग धर्म हैं, फिर भी हम एकजुट है इस मुल्क में। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, बेन सिंह जी की, तो मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। ये तिरंगे झंडे की खासियत है, कुर्बानी है, त्याग बलिदान है, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और हमें आपने जहाँ बिठाए रखा है, हमारे दिल में तमन्ना रहती है, जहाँ जान चली जाएगी परवाह नहीं करेंगे, मुल्क को एक रखेंगे, अखंड रखेंगे।
इधर जयपुर के करबला मैदान में आयोजित हज हाउस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के अलावा सरकार के कई मंत्री और पार्टी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन सलीम कागजी, चिकित्सा मंत्री ध्रुव मियां, अल्पसंख्यक मामलात राज्य मंत्री अमीन खां, शिक्षा मंत्री बृज किशोर शर्मा, जयपुर सांसद महेश जोशी, राज्यसभा सांसद अशकली टाक, शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, माहिर आजाद, मौलाना फजले हक, जयपुर मेयर ज्योति खंडेलवाल और अन्य गणमान्य नेता मौजूद रहे। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज सीएम आवास पर लवाण से आए लोगों ने मुलाकात की। लवाण से आए प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री मुरारी लाल मीणा की अगुवाई में मुख्यमंत्री के सामने लवाण को तहसील बनाने की मांग रखी। आपको बता दें कि पूर्व में दौसा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी लवाण को तहसील बनाने की मांग को लेकर धरना दिया था और तब दौसा जिला कलेक्टर प्रमिला सुराणा ने सरकार की ओर से आश्वासन दिया था। वहीं मुख्यमंत्री से आज देर शाम गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने भी मुलाकात की। प्रमुख लोग जिसमें हमारे वहाँ के जिला परिषद सदस्य हैं, हमारे पंचायत सदस्य हैं, प्रधान हैं, सारे सरपंच हैं, उस एरिया के प्रमुख लोग सब हैं। वो सब के सब करीब 500-600 लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय टाइम लेके मिले हैं अभी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक तरह से घोषणा कर दी, पूरा आश्वासन दे दिया कि लवाण शीघ्र ही तहसील हो जाएगी। इधर प्रदेश सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए पुलिस आयोग का गठन किया है। पुलिस आयोग के अध्यक्ष प्रदेश के गृह मंत्री होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के प्रदेश सरकार की ओर से नामित अधिकारी इस आयोग के सचिव होंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सहित राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। आयोग में समाज के किसी भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित 3 व्यक्ति भी स्वतंत्र सदस्य होंगे। इनमें से एक राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 की धारा 22 के तहत गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा समाज एक कमजोर वर्गों में से चुना व्यक्ति होना जरूरी होगा। तो राज्य पुलिस आयोग का गठन हुआ है और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अलग अलग जो सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोग शामिल किए जाएंगे और एक एक्ट के तहत समाज के एक कमजोर तबके से भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर स्वतंत्र तौर पर इसमें सदस्य के तौर पर रखा जाएगा। राज्य पुलिस आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। दौसा सांसद किरोड़ी मीणा ने भाजपा की सुराज संकल्प रैली को लेकर निशाना साधा। सांसद किरोड़ी मीणा ने आज दौसा के बांदीकुई और महुआ में कई सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मीणा ने वसुंधरा राजे पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने सवाई माधोपुर में एक साथ बड़े पैमाने पर बीजेपी के पदाधिकारियों के इस्तीफे को लेकर कहा कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है। साथ ही किरोड़ी मीणा ने कहा कि बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनकी पार्टी से जुड़ेंगे। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेले जा रहे मुकाबले में पुणे वॉरियर्स ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा है। पुणे की ओर से उथप्पा ने 54 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं फिंच ने 32 गेंदों पर 45 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। मेजबान टीम राजस्थान रॉयल्स पुणे वॉरियर्स से पिछले मुकाबले में आसानी से हार गई थी, लेकिन घरेलू मैदान पर रॉयल्स अभी तक अजय रही है। अभी तक राजस्थान रॉयल्स 10 में से 6 मैचों में जीत दर्ज कर टॉप 4 में जगह बना चुकी है। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें, राजस्थान रॉयल्स ने 57 रन बना लिए हैं और 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 179 रनों का लक्ष्य मिला है पुणे की ओर से और राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक का जो खेल अगर देखें तो वो बेहतर जा रहा है। कोई भी विकेट उसने नहीं खोए। इधर हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने आज उज्जैन में सपत्नीक महाकाल मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे द्वारा 90 लाख की रिश्वत लेते पकड़े जाने और
सरबजीत मामले पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।